आधार खोती जा रही है देश के भीतर, उसने अपने बचाने के अभियान के तहत कुछ लोगों को फिरौती में जोड़ा है और उसी का एक हिस्सा आए दिन एक नए सीरियल के रूप में आ पड़ता है। और वो हिस्सा आज भी जो केजरीवाल नाम का नाटक चल रहा है उसी सीरियल का ये हिस्सा है, जो कि लगातार ये बताने से इनकार कर देते हैं कि 10 जनपद के साथ इनकी क्या डील है। और 10 जनपद की जो डील है वो सामने आती है कि केजी बेसिन को लेकर अगर किसी ने इस मामले को उठाया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, श्री यशवंत सिन्हा ने उठाया, प्रकाश जावड़ेकर जी ने उठाया और तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे रहे। ये केस आज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इस प्राइसिंग को लेकर कि कितना दाम होना चाहिए, कितना दाम नहीं होना चाहिए, वो मामला आज कोर्ट में पेंडिंग है। केजरीवाल जी की आदत है कि सेव कांग्रेस अभियान, और इसको मैं आज कांग्रेस सुरक्षा दल के नाम से पुकारना चाहती हूँ कि इसका मकसद कुछ और नहीं है सिवाय 10 जनपद को बचाने के। और उसी के तहत चाहे वो केजी बेसिन का मामला हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले का मामला हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले का मामला हो, चाहे कोयला घोटाले का मामला हो, लगातार उनसे कांग्रेस पार्टी को कैसे बचाना है इसी अभियान में श्रीमान केजरीवाल लगे हुए हैं। और इसकी आप नियत देख सकते हैं कि सबसे पहले जिस समय पर भारतीय जनता पार्टी ने मामले उठाए तो इन्होंने हर मामले पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का साथ दिया। 20 तारीख को जिस दिन सुनंदा थरूर जी के मृत्यु का रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम से पता चला कि उनकी मृत्यु जहर से हुई है, उस दिन पहला धरना हो जाता है। दूसरी बार जब तेलंगाना को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में आपसी मतभेद दिखाई देता है कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो दूसरा धरना हो जाता है। अगस्टा वेस्टलैंड डील की जिस दिन चिट्ठी आती है तो अरुण जेटली जी के घर के बाहर धरना हो जाता है। लगातार ये इस तरीके की हरकतें करते रहे हैं और सिर्फ ये एक तरफा हरकत नहीं है, दूसरी तरफ से भी वैसी ही मदद मिलती है कि जब इनका पहला महीना पूरा होता है और रिपोर्ट कार्ड पढ़ने की बारी आती है तो उस दौरान जब ये अपना पढ़ डालते हैं और प्रेस से प्रश्न का समय आता है कि प्रेस अब इनसे प्रश्न करेगी उन विषयों पर, तो उस दिन उस समय पर कांग्रेस का एमएलए खड़ा होकर बाटला हाउस चिल्लाकर उस प्रेस को तहस नहस कर देते हैं। और उसी सिलसिले के अंदर एक पुरानी घटना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के जो केसेस हैं और जो लॉ है उसके मुताबिक इनका जो सिंबल है झाड़ू, वो रिजर्व सिंबल नहीं हो सकता था पहले चुनाव में। वो 10% वोट और 10% लोगों के साथ जब तक वापस नहीं आते तब तक उसको आप रिजर्व सिंबल किसी पार्टी को नहीं दे सकते। और ऐसा पूर्व में जब उमा भारती जी ने अपनी नई पार्टी बनाई थी और उगते सूरज का निशान मांगा था तो नहीं दिया गया, लेकिन इस बार चुनाव की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इनका जो सिंबल है उसको रिजर्व कर दिया गया। तो ये जो 60 गांठ चल रही है 10 जनपद बचाओ अभियान, उसमें केजरीवाल जी पहले स्पष्ट करें कि तमाम लोग, जैसे कि इनकी अपनी बहन एनएससी में बैठी है नीता केजरीवाल, से इनका क्या रिश्ता है ये बता दें कि 10 जनपद से इन्होंने क्या चिट्ठियां लिखवाई थी जब ये नौकरी में थे। ये बता दें कि जो मनीष सिसोदिया और ये खुद केजरीवाल जी हैं, ये दोनों अरुणा रॉय के साथ काम करते थे। और योगेंद्र यादव न केवल नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे बल्कि ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि राहुल गांधी के भी एडवाइजर थे। तो जो लेन देन इनका आपस में है और जिस तरीके से भ्रष्ट रूप से फोर्ड फाउंडेशन और तमाम पैसा इस देश में आ रहा है, तो इनकी क्या डील हुई है ये भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है कि फोर्ड फाउंडेशन का जो मामला है उसको कांग्रेस की सरकार दबा के रखेगी और कोर्ट में अपने आप को भी बचा के रखेगी कि वो सारे कागजात इन्होंने अब तक उपलब्ध नहीं कराए हैं। और ये कॉमनवेल्थ घोटाले के ऊपर शुंगलू कमेटी को दबा के रखेंगे, उस पर कोई काम नहीं करेंगे। और ऐसी तमाम डीलें जो हैं उसका स्पष्टीकरण अरविंद केजरीवाल जी दें, क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी से भागे एक मुख्यमंत्री के रूप में तमाम जगह पर जो कुछ झूठे इन्होंने
झूठ की खेती की है इन्होंने, वो भी सबके सामने है। और ये जो सीरियल चल रहा है सेव द कांग्रेस, उसका रोज एक नया एपिसोड केजरीवाल जी प्रस्तुत कर देते हैं और तमाम मीडिया का जो ध्यान है उसी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो ये कांग्रेस बचाओ अभियान में इनकी और क्या क्या आने वाले सीरियल हैं, जरा उसकी पृष्ठभूमि बता दें।